राइट, ऑन रिकॉर्ड संडे टेस्ट की बात कर लेती हूँ क्योंकि दोज हु आर नॉट प्रेजेंट उनको भी आइडिया मिल जाएगा. नाउ आई जस्ट हैव संजना मिसिंग है. बाकी अनवी हैज आल्सो ज्वाइंड. अभिनव, अद्विका, स्विच ऑन योर कैमरास बच्चे. Okay, so I was telling you that we'll have a Sunday assessment. A mixed bag will be assigned to you with all the previous topics in maths that we have covered. AP का first half chapter जहाँ पर AN का formula use हुआ है, that is it. Okay, and then science के अंदर chemistry chapter 1, full chapter. Right? So that will be a 40 to 20-minute assessment, 40 minutes for maths and 20 minutes for science. Right, everyone? Resources बता दूं तो मैथ्स का कोई डिफाइंड रिसोर्स नहीं होगा इस बार क्योंकि आप लोग जंबो किस से भी प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना? तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज इंटरमीडिएट तक के यू हैव फिनिश, इसलिए उसका कोई रिसोर्स नहीं बताऊंगी इस बार टेस्ट का. इट विल बी अ मिक्स्ड बैग, तो कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं. लेकिन साइंस के लिए रिसोर्स वुड बी केमिस्ट्री जंबो फाइल. मैम आपने भेजी नहीं. भेजी? अभी भी नहीं भेजी? चलो अभी भेज देते हैं, फिर इवनिंग जो बच्चे बैठ पाएंगे पढ़ाई करने वो प्लीज वो जंबो का केमिस्ट्री फिनिश करेंगे. ठीक है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग विद एपी थर्ड सेशन और हम इसमें सेकेंड एक्सरसाइज हाफ फिनिश कर चुके थे बच्चे. कहाँ तक फिनिश हो गई थी एक बार बताओ जल्दी से. मैं 5th खत्म कर लिया था, अब 6 से शुरू करना. 5th से we need to start. 6th से. Okay. Right, बच्चे. So in this question, they are asking us to check if minus 150 is a term in this AP. So if in case minus 150 is a term in this AP, तो क्या होना चाहिए? जब आप n find करोगे तो n should be a whole number because those are ordinal numbers. तो वो 3.5th पोजीशन पे नहीं हो सकते, ऐसा कोई पोजीशन नहीं होता है ना. या 3 होता है या 4 होता है, तो थर्ड होता है या फोर्थ होता है. बट डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स कभी भी ऑर्डिनल नंबर्स नहीं होते हैं. तो पोजीशंस कभी भी फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में नहीं होती हैं. इसीलिए अगर मैं इस -150 की पोजीशन पता करूं एंड दैट कम्स इन अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल नंबर, दैट मींस दैट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी. क्लियर और नॉट एवरीवन? तो इसका मतलब क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग यू टू फाइंड द एन ऑफ -150. अगर आपने वो n फाइंड कर लिया एंड दैट कम्स इन अ होल नंबर, दैट मींस दिस इज अ टर्म ऑफ दिस एपी. राइट और नॉट एवरीवन? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलें एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करने फटाफट से. फॉर्मूला किसको याद है जल्दी बताओ. An is equals to a plus n minus 1d. an is equals to नहीं बेटा, an is equals to a plus n minus 1d, है ना? जल्दी से सॉल्व करो इसे फटाफट से. हम पॉज रिकॉर्डिंग सब सॉल्व करेंगे टर्म ऑफ दिस एपी. क्लियर नो एवरीवन? n फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब -150 इसकी कोई टर्म नहीं है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 वी नीड टू डू. देखिए इस क्वेश्चन. Find the 31st term of an AP. So that means we need to find out A plus 30D. Right or not? अभी एक बार माइंड में सॉल्व करना सिखा रही हूँ. तो वेट, अभी लिखना नहीं है. वेट हमारा बच्चे, वेट आगम, वेट. तो 31st टर्म फाइंड करना है, मतलब A plus 30D फाइंड करना है. 11th टर्म इज गिवन, इसका मतलब A plus 10D इज गिवन. आ रही है बात समझ में कि नहीं? 16th टर्म इज गिवन, मतलब A plus 15D इज गिवन. राइट और नॉट? इसका मतलब इफ यू सब्ट्रैक्ट बोथ तो -5D, इसे +5 भी कर सकते हैं कि हम इसे ऐसे 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. 5D तो 73 में से 38 गॉन. दैट इज 47.
73 minus 38. Why it takes so long? 13 में से 8 gone is 5 and 6 में से 3 gone is 3. 35. So D is 7. Right बच्चे? Clear? अभी if D is 7 तो A plus 10D is 38. Ma'am, That means -7, right? नहीं बिट्टू, मैंने इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, Oh, okay. मतलब ऑर्डर ऑपोजिट कर दिया ना दोनों इक्वेशन का. तो A plus 10D is 38 means 10 into 7 is 38. So this is 70 now. So A is equals to 38 minus 70. Now A would be a negative term. So that will be 32. Right? है ना बच्चे? And now what? A plus 30D फाइंड करना है, उसके लिए A भी आपके पास है एंड D भी आपके पास है. तो सॉल्व कर दो. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? कैसे होंगे क्वेश्चंस? जब 31st टर्म कह रहे हैं तो A plus 30D की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और 11th टर्म की वैल्यू बता रहे हैं. इट मींस A plus 10D की वैल्यू बता रहे हैं. सो व्हेन दे से 11th टर्म इज 38 तो दे आर हाइडिंग अ लीनियर इक्वेशन देयर. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जब वो 16th टर्म 73 बोल रहे हैं तो वी कैन डिराइव अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम देयर. सॉल्व कर लो, अपने अपने स्टाइल्स हैं, जैसे जिसको कैलकुलेशन इजी लगता है वैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करना है. आफ्टर फाइंडिंग A and D you need to put it into this equation to find out the value of 31st term. Clear everyone or not? Naitik? Clear? आर्यदित्य कुछ समझ में आ रहा है? मैम रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट आउट हो गया. और अगर मैं अभी तेरा नाम नहीं लेती तो? जब नहीं समझ में आता है तो पूछो बच्चे. प्रोब क्यों करना पड़ रहा है इतना? देखो, ये 31st टर्म फाइंड करने को कहा है. 31st टर्म का मतलब होता है A plus 30D. राइट? फिर से लीव किया किसी ने मीटिंग. किसका मीटिंग लीव हुआ? अच्छा आर्यदित्य, तेरा ही दूसरा डिवाइस था वो, है ना? मैम 178. इसका आंसर 178 आ रहा है. ओके गुड. A plus 30D फाइंड करना है आर्यदित्य. 11th टर्म इज 38 मींस A plus 10D. जितनी टर्म कही होती है ना बेटा, उसमें से 1 लेस D ऐड कर देते हैं A में, तो वो इक्वेशन बन जाती है उसकी. आ रही है बात समझ में? ऐसे ही 16 A plus 15D is 73. दो इक्वेशंस बन गई, इन्हें सॉल्व करो, A और D की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर. क्लियर नो एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम अनवी बेटा? No, ma'am. Okay. Question number 8. An AP consists of 50 terms of which third term is 12. So क्या equation बनी? Ipsa tell me from here. यहाँ से क्या equation बनाओगे? A plus 2D is 12. Good. Last term is 106. अगम, कोई ट्राई करके बता सकता है क्या लास्ट टर्म इज 106 से कौन सी इक्वेशन बनेगी? नहीं अद्विका नहीं. और कोई? नैतिक भी नहीं. और कोई? नहीं. सारा भी नहीं. प्रेषा भी नहीं. रजत भी नहीं. जो बच्चे चुप करके छुपे रहते हैं ना, उनसे पूछना है मुझे. अगम, अनवी, That should be, ma'am, लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है कि आपको उसका पोजीशन पता है? 50 होगा. 50 है. आज क्लासेस लगाए हैं तो सही बात कर रहा है तो. गुड है. तो फिर इक्वेशन बना दे जल्दी से. Ma'am, 50n गड़बड़ कर plus, दिया. n इज 50. तूने मुझे बताया n 50 है मैम. तो ठीक है, मैंने लिख लिया. अब इससे इक्वेशन कैसा बनाएगा? लास्ट टर्म इज 106. जल्दी जल्दी सोचना.
50th पोजीशन की टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? अनवी, अनवी मैम यू A ट्राई। and B. अनवी किधर गई अनवी? मैम 50 माइनस 1। तो 50 माइनस 1 49 हो गया, पर ये इक्वेशन नहीं हुई, मतलब यू आर अ लिटिल फार ऑफ फ्रॉम द इक्वेशन दैट आई एम आस्किंग। तो 49 हो गया, वो ठीक है। अभी क्या, लेकिन इक्वेशन क्या है? 1 लेस क्या करना होता है अनवी बेटा? 1 लेस हम डी n ए में ऐड करना होता है। 1 लेस डी, सो 49 डी आपको ए में ऐड करना है, राइट? यस मैम। जो नंबर था n, जो पोजीशन थी, अगम समझ में आया बेटा? जो पोजीशन थी n, उससे 1 लेस d आपको a में ऐड करना है टू राइट द इक्वेशन। राइट एवरीवन और नॉट? 29th टर्म फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है आर्यदित्य? जल्दी बताओ। हाँ, नहीं नहीं पढ़ाई कर रहा आर्यदित्य बिल्कुल भी आजकल बेटा। 4-5 बार ये बात डिस्कस हो चुकी है, पिछली 2-3 क्लासेस से ये बात समझा रही हूँ। 29th टर्म फाइंड करना है, मतलब a प्लस 28d। जब तक माइंड में ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन बनने नहीं लगेगी ना कि 29 टर्म फाइंड करना है तो a प्लस 28d की वैल्यू फाइंड करनी है, तब तक एपी एक चैप्टर, मुश्किल चैप्टर बना रहेगा आपके माइंड के लिए। बहुत सिंपल सी चीज है। 29th टर्म है तो 1 लेस d, 29 से 1 लेस इज 28, तो 28d ऐड करना है a में, वो आपको फाइंड करना है, क्योंकि 29th टर्म ही फाइंड करना है। तो ए और डी की वैल्यूज फाइंड करो, इसमें पुट करो टू गेट द फाइनल आंसर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? करो जल्दी से फिर। आर्या और आर्यादित्य, हो सकता है आप दोनों का बैच सेग्रीगेट कर दूं इस बैच से, क्योंकि आई कैन सी आप लोग इस बैच में सफर कर रहे हो दोनों। ये बैच स्पीडी बच्चों का बैच है, तो आप लोगों का अगर मैंने बैच सेग्रीगेट किया तो यहाँ पर 2 सीट्स अवेलेबल हो जाएंगी टू अकोमोडेट, और आप लोगों को 8:30 का टाइम दूंगी बेटा फिर, क्योंकि बैच स्पीड से आगे जा रहा है और आप दोनों उतना स्पीड से फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है आर्यदित्य एंड आर्या बेटा, घर पे बात करो एंड लेट मी नो अबाउट दिस। Ma'am, the answer is 64. द आंसर इज 64. 64। a प्लस 28d का आंसर, 29th टर्म का आंसर Yes, 64। ma'am. इज इट द सेम फॉर एवरीवन? टेल मी जल्दी से। Grisha, are you getting the same answer बेटू? Yes, mom. ओके, चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें देन। तो इसका मतलब सबने फर्स्ट एक्सरसाइज की जिस्ट पकड़ ली है ना? थोड़े से Ma'am, क्वेश्चंस में ट्विस्ट आएगा, अदरवाइज यही होने वाला है सब क्वेश्चंस में। बोलो अगम। ma'am, could you please explain that question? I Which one? couldn't find it. इससे पहले वाला ma'am, 8 question. बेटो यही सेम जो 7th में किया था, दी सेम। थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन थी तो a प्लस 2d की वैल्यू गिवन थी। लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन थी, तो लास्ट टर्म 50 है ना? एक फाइनाइट एपी है ना ये, उसकी लास्ट टर्म पता है 50। तो 50th टर्म का वैल्यू गिवन है, इसका मतलब a 50 गिवन है, इसका मतलब a प्लस 49d की वैल्यू गिवन है 106। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से a और d फाइंड करेंगे इन दोनों से, और उसे 29th टर्म के लिए पुट कर देंगे। 29th टर्म इज a प्लस 28d। Got it, ma'am. सिंपल था ना? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन APR 4 and -8, चलो मेरे लिए इक्वेशन बनाओ। कौन बनाएगा? नहीं अद्विका, मुझे पता है आपको आता है। नहीं रजत, नहीं इप्सा, जो बच्चे बोलते कम है ना, मुझे उन्हें निकालना है बाहर। आगम, तू फिर से बना चल फर्स्ट इक्वेशन। Okay, ma'am. आज स्मार्ट लग रहा है ना ज्यादा, मैं क्या करूं? तो अटेंशन ग्रैब कर रहा है बार बार। चल आगम जल्दी से।
और आर्यदित्य ध्यान से सुन वो कैसा बना रहा है। चल अगम जल्दी से। मैम मैम a plus 2 is equal 2d. A plus 2d is equal to 4. शाबाश, वेरी गुड। देख आर्यदित्य इधर, किधर गया? हाँ, थर्ड टर्म इज 4 ना, रिस्पेक्टिवली लिखा है तो फर्स्ट थर्ड लिखा है तो फर्स्ट फोर्थ टर्म ही लेना है। तो थर्ड टर्म इज 4, मतलब आपने 3 से 1 कम 2d लिए, है ना? तो a प्लस 2d 4 हो गया। आई बात समझ में? ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन बना, नाइन्थ टर्म इज -8। जल्दी से बता बेटा, जिन्हें आता है वो करो, आगे वेट नहीं करो मेरी। विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, तो मतलब 0 का n फाइंड करना है बेटा आपको। a और d फाइंड करो, फिर 0 का n फाइंड करोगे उस a और d से। अद्विका समझ में आया बेटा कैसे होगा? मैम फिफ्थ टर्म अच्छा, वो आंसर अभी इतनी नहीं बताना था, अभी तो सब कर रहे थे। आर्यदित्य जल्दी से बोल बेटा। A plus 3D equals to नाइन्थ minus टर्म है बेटा, नाइन्थ टर्म है तो a प्लस 9 में से एक कम करो 8, 8. 8d। जितना पोजीशन पे टर्म होती है उससे एक कम करना है। a प्लस 8d इज -8। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, फाइन। अभी जब आपको ये दोनों सॉल्व करोगे तो a और d की वैल्यूज मिल जाएंगी, और फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, है ना बेटा? तो इसमें से आपको क्या क्या पता है, देखो टिक करो। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, मतलब यही पता है 0 है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ से पता है, d की वैल्यू यहाँ ऊपर से पता है, n माइनस 1 की वैल्यू, n की वैल्यू निकाली जा सकती है ना बेटा, ट्रांसपोजिशन से। सब कुछ तो पता है, सिर्फ n ही नहीं पता है। तो 0 का n फाइंड करना है बस फिर, क्योंकि a और d पिछले जो वैल्यूज मिली है वहां से यहाँ पुट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? अगम आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? God. चले बच्चे आगे। किसको चाहिए कि मैं सॉल्व करके दिखाऊं? कोई है जिसे लग रहा है कि नहीं मैम आप सॉल्व करो? सिर्फ माइक ऑन नहीं करते, आ रहे देते बोल देते हैं माइक ऑन किया हो तो। Yes, ma'am. कर दो सॉल्व। बोलो बेटा, शर्माना क्यों है? Yes, ma'am. आर यू पेइंग मी लेस देन अदर्स? व्हाई नॉट गेटिंग योर डाउट सॉल्व देन? हाँ, एम आई डूइंग यू सम फेवर, सम चैरिटी? नहीं ना, तो पूछो, हक है बेटा तुम्हारा। माइनस करेंगे इसे, ये कैंसिल, 8 में से 2 गॉन 6d, -8 में से 4 गॉन, -8 -4, दैट विल बी -12। इतना कैलकुलेशन समझ में आया? मैंने एक्चुअली जो नीचे टर्म लिखा है ना बिगर टर्म, उसमें से पीछे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया है। आप इसे प्रॉपरली अलाइन कर लेना, ठीक है? तो 6d -12 हो गया, d क्या हुआ -2। इतना समझ में आया बच्चे? अभी किसी एक इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे a का वैल्यू निकालने के लिए। a प्लस 2 d की जगह -2 इज 4। नीचे मत देख, इधर देख स्क्रीन पे, बाद में कॉपी करना। a प्लस a अभी हो गया -4, +2 -2 इज -4 इज इक्वल्स टू 4। ये उधर जाकर ऐड हुआ तो a 4 + 4 इज 8। a और d दोनों की वैल्यू पता लग गई बेटा। अब वो आपसे कुछ और ही पूछ रहे हैं अलग से ही, है ना, इससे रिलेशन में नहीं पूछ रहे। नाउ दे आर आस्किंग यू दैट इसी एपी का जिसका थर्ड टर्म इज 4, जिसका नाइन्थ टर्म इज -8, इसी का 0 एक टर्म है, उसका n बताओ। तो आपको इसी एपी का a भी पता है और आपको इस एपी का -2 और d भी पता है। अब आपको an भी पता है कि उसकी एक टर्म है an 0, उसका n फाइंड करना है बेटा। तो कैसे करेंगे? an इज इक्वल्स टू a प्लस n -1d। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही है?
ठीक है, क्लियर एवरीवन? हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। n is 5 है ना अद्विका बेटा? ओके, चले टू क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखो, एक बात और याद करा दूं, जब लीनियर इक्वेशंस किया था तो क्या समझाया था? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, एक्सीड, सब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बना दो, सबसे अच्छा तरीका रहता है ये इक्वेशन बनाने का। तो दे आर सेइंग 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। तो इसको एक बार लिखकर समझाती हूँ कि A17 और A7, A10 सॉरी, A10 10th टर्म है ना, A17 और A10, A17 is exceeding, exceeding के लिए subtraction, A10 by 7। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? इक्वेशन कैसे बनी? अब तो हमें पता है A17 is A plus 16D and A10 is A plus 9D। क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया ना? तेजस, क्या बात, किधर पीछे जाके बैठ गया? नहीं मैम, मैं सोच रहा था इक्वेशन क्वेश्चन ही सोच रहा था ना, कुछ और तो नहीं सोच रहा था ना? इक्वेशन सोच रहा था। क्या? मैं सोच रहा था कि वो उसको A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। जिन बच्चों को लीनियर इक्वेशंस में सोचने में प्रॉब्लम आती है ना, उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है मैंने। क्यों? फिर उन्हें कंफ्यूजन नहीं होती, इसीलिए मैंने ऐसे समझाया। जो सोच पा रहे हैं इसे A17 इज A10 प्लस 7, तो वो भी सोच सकते हैं। अभी 16 minus 9 is 7D, so 7D is 7, D is 1, right everyone? Find the common difference, this is your answer। ये चैप्टर मुश्किल किस किस को लग रहा है? अरे आदित्य को भी मुश्किल नहीं लग रहा? लग रहा है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन तो ही बताएगा फिर तो। लग रहा है उसको। लग रहा है, लग रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ना 11th क्वेश्चन, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक है हमारे जमाने का पुराना मेथड और एक है आजकल आप लोगों का मेथड। दोनों बताती हूँ, वेटेज के हिसाब से पेपर में करके आना। अगर वेटेज कम होगी तो अपना मेथड ऑप्ट करना, अगर ज्यादा होगी तो हमारा मेथड फॉलो करना। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन ये तब से है एनसीईआरटी में, जब हमने 10th क्लास पास की थी, सेम क्वेश्चन। तो जब हमें ये क्वेश्चन आता था तो हम क्या करते थे, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले एक बार को क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? तो सुनो, इसका मतलब 3, 15, 27, 39 ऐसा करते 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 एक टर्म है 54th पोजीशन पर, इससे सॉरी 3, 5, 27, 39 जो एपी है उसका 54th टर्म है, उससे 132 ज्यादा, प्लस 132 नंबर में, पोजीशन में नहीं, नंबर में। तो 132 बल्कि यहाँ नंबर्स में लिख देती हूँ, उससे 132 ज्यादा एक टर्म है, उसका एन फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? करना क्या है, 54th टर्म है एक, पता नहीं क्या टर्म है, उससे 132 ज्यादा एक जो टर्म है उसका एन फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, हम पहले 54th टर्म फाइंड करते थे। क्या है ये, क्या है, कैसे फाइंड करेंगे? एन गिवन है 54, ए प्लस 53 डी की वैल्यू फाइंड कर दो, है ना। 54th टर्म के लिए ए है आपके पास 3 प्लस 53 टाइम्स डी इज 2, राइट और नॉट बच्चे? सिंपल है ना। तो पहले 54th टर्म फाइंड किया, वो आ गया, दिस इज 106, सो 109। कैलकुलेशन चेक करते रहना जल्दी जल्दी। Ma'am, it's आप हाँ, the next term is 15, ma'am. Difference 12, right? 12. क्या बच्चा? Ma'am, 3, 15 and 20. ओ -2 ना, नहीं इंक्रीजिंग एपी है।
प्लस 2। 3 के बाद मैम 15 A2 is 15. ओ अच्छा, हाँ माय बैड, जल्दी में गड़बड़ किया ना। तो फिर 12, दिस इज 12 देन, है ना। तो 12, तो इसको तो क्लियर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस नाउ? 53 टाइम्स 12, 636 में 636 प्लस 3 is 639। तो 639 तो ये टर्म हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि 54th टर्म जो वो कह रहे थे वो 639 है, राइट। अब 639 में प्लस 132 करो, 639 में प्लस 132, 771। इसका फिर हम एन फाइंड करते थे, कैसे? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला है। इसके अंदर an का वैल्यू 771 इज इक्वल्स टू a इज 3 प्लस n we need to find out and times d is what? 12। फिर हम इसे सॉल्व करते थे तो n की वैल्यू आती थी। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? अब स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क इज, अगर आपने यहाँ 54th टर्म गिवन है और आपका d, ध्यान से सुनो सब लोग, एक बार पेन छोड़ दो। अगर आपका d प्लस 12 है तो इसका मतलब 132 इज 12 टाइम्स समथिंग, राइट और नॉट? 12 12 12 के जंप ही तो लग रहा है ना। तो 132 12 टाइम्स समथिंग ही है, और वो क्या समथिंग है? 11 टाइम्स। तो बस सिंपली 54 में 11 ऐड कर दो। कितना सिंपल तो है। नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझाऊं? किस किस को आ गई समझ में पहली बार में क्या कहा मैंने? एक बार दोबारा समझो, फिर बहुत कम बच्चों को आई है, फिर से समझो। मैंने कहा आपको मुझे डी मालूम है 12 है, तो हर बार 12 का ही जंप लग रहा है। तो इसका मतलब इस नंबर से जो भी ये नंबर है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट नंबर इन अ स्मार्टर वे, नीदर इन दिस। सो इसका मतलब यहाँ भी बीच में 12 12 12 12 का जंप लगकर यहाँ आए होंगे, और वो 12 के जंप्स n नंबर ऑफ टाइम्स 132 दे रहे हैं। तो मतलब 12 टाइम्स समथिंग इज 132, एंड व्हाट इज दैट समथिंग? दैट इज 11, है ना। तो इसका मतलब 11 स्टेप्स आगे, 54 से 11 टर्म्स आगे इज n। तो 54 में सिंपली 11 ऐड कर दो बेटा। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? दोनों मेथड्स नोटबुक में लिख लो, वेटेज के हिसाब से करना। अगर एमसीक्यू हो या 1 1 2 मार्कर हो तो इस मेथड से, अगर ज्यादा मार्क्स का हो तो फिर प्रॉपर मेथड से सब कुछ कैलकुलेट करके बताओगे। मैम दूसरे मेथड की स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे? बेटा दूसरे मेथड अगर 1 मार्क का है तो फिर तो स्टेटमेंट लिखेंगे ही नहीं ना, एमसीक्यू है, 1 मार्कर है। Simply you can say adding 132 to 54th term means 11th term from 54. So 54 plus 11. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये संडे टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो स्कूल में पहले एग्जाम होगा उसके लिए भी। चलें आगे, नेक्स्ट करें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सब लोग इसे रीड करो और फिर आंसर गेस करेंगे। 2 APs have the same common difference. दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे अगर मैं कहूँ कॉमन डिफरेंस 2 है, तो एक एपी है मेरा 2468 और एक एपी है मेरा 13579। दोनों में डी तो 2 है ना। तो ऐसे दो डिफरेंट एपीज हैं जिनका डी सेम है। क्वेश्चन समझ में आया? दे हैव कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन दोनों एपीज की 100th टर्म में 100 का डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? क्या आंसर होगा? ओरली बताओ। 100. 100. 1000. रजत saying 100 1000, प्रेशा saying 1000। 100. ये तो कोई बात नहीं होती प्रेशा। व्हाट 100 100 सब 100 कह रहे हैं, तो हो सकता है 100 गलत हो। मैम 100 मैम 100 हाँ अब तो सब 100 ही कहेंगे। सुनते हैं और समझते हैं कि 100 भी है तो क्यों है, ठीक है। चलो अभी मैं दो एपीज बनाती हूँ पहले तो आपके लिए।
First AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D. मैंने यहाँ पर A कैपिटल लिखा है। दूसरे केस में मैं AP बना रही हूँ A प्लस D, और D का इनिशियल सेम दिया है। क्यों? क्योंकि D सेम है दोनों केसेस में ना। A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये सेकेंड AP है। इतनी बात आ रही है सबको समझ में? ओके, तो मुझे अगर इसकी 100th टर्म लिखनी है और इसकी भी 100th टर्म लिखनी है, तो कैसे लिखूंगी दोनों की 100th टर्म में? इसकी 100th टर्म लिखेंगे A प्लस 99D, और इसकी लिखेंगे A प्लस 99D स्मॉल केस में, राइट और नॉट? यही है दोनों की 100 टर्म। गिवन इंफॉर्मेशन इज कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस इज 100, तो इसका मतलब कैपिटल A प्लस 99D माइनस स्मॉल a प्लस 99D इज 100। इतनी बात आ रही है बेटा समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम? अभी इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 99 से 99D कैंसिल ऑफ हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट्स में तो नहीं, और ये बचेगा सिर्फ कैपिटल के से माइनस स्मॉल के से इज इक्वल्स टू 100। इस इक्वेशन को अपने पास सेव कर लेते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का गैप भी 100 ही पता चल गया है ना? इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप भी 100 होगा, इन दोनों के बीच का गैप भी 100 होगा, इन दोनों के बीच का गैप भी 100 होगा। सब टर्म्स, सब सब्सिक्वेंट टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 ही होगा, पर हम इन्हें प्रूव करके दिखाएंगे कि 1000th टर्म, हाउ द 1000th टर्म्स आर हैविंग द डिफरेंस 100। तो 1000 टर्म लिख देते हैं फर्स्ट एपी के लिए, दैट विल बी A प्लस 999D 1000, राइट, है ना, माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म हो जाएगा A प्लस 999D। ये हमें फाइंड करना है कि इनका डिफरेंस कितना है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 999D से 999D कैंसिल हो जाएगा और बचेगा A माइनस A। Substituting the value from this equation, this is 100, hence proved। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? क्लियर है कि नहीं है? तो अगर दो ऐसे एपीज होते हैं जिनका डिफरेंस गिवन हो आपको या पता हो आपको कॉमन डिफरेंस उनका, उनकी जो सब्सिक्वेंट टर्म्स होती हैं, रिस्पेक्टिव टर्म्स कहते हैं, उनकी जो रिस्पेक्टिव टर्म्स होती हैं उन सबका डिफरेंस एक ही होता है। एक बार इसे समझ के देखे, मैंने आपको एग्जाम्पल में दी थी एक एपी 13579 और एक मैंने आपको एपी दी थी 246810, राइट और नॉट? अगर मैं आपसे कह रही हूं कि इनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस इज -1, तो बेटा इनकी थर्ड टर्म का डिफरेंस भी -1 है, इनकी सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी -1 है, इनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी -1 है, और आगे की भी सब रिस्पेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो -1 ही होगा। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है ना सबको? ठीक है, ओके, लिख लिया सबने, नोट कर लिया? हटा दो इसे स्क्रीन से, राइट। नैतिक को ये कैसे पता था 100 है? नैतिक ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है क्या पहले से? यस मैम, कहाँ, स्कूल के साथ की? मम्मी के साथ। अच्छा, गुड, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3-digit numbers आर डिविजिबल बाय 7? एपी कहाँ है? हाउ मेनी 3-digit numbers आर डिविजिबल बाय 7? इसका मतलब डिविजिबल बाय 7 मींस नंबर्स दैट कम्स ऑन द टेबल ऑफ 7, मतलब 7 का टेबल चाहिए लेकिन 3-digit नंबर से, मतलब 100 से स्टार्ट होकर जो 7 के टेबल पर नंबर्स आते हैं ना वो हमें लेने हैं। तो एक बार पहले मुझे माइंड में सोचकर बताओ कि 100 के बाद का कौन सा नियरेस्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है इन 3 डिजिट्स जो 7 से डिवाइड होगा। सोचो, 7 का डिविजिबिलिटी आता है किसी को? नहीं आता? लास्ट डिजिट को डबल करके रेस्ट से सबट्रैक्ट करते जाते हैं। 105। 105, राइट, 105 इज द फर्स्ट नंबर। अब एपी कैसे बनेगा? 105 प्लस 7 112 प्लस 7 119, राइट? एपी बन गया।
ए पता चल गया 105 है, डी पता लग गया 7 है, 7 का टेबल है तो 7 ही डी होगा, राइट? ए और डी पता चल गया। नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। इसका मतलब ये 5, ये एक फाइनाइट एपी है, सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स तक ही है इसके आंसर्स। तो लास्ट टर्म क्या है, उसका एन फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म मतलब 1000 होगा ना 4 डिजिट नंबर, तो ये फाइंड करो कि 4 डिजिट नंबर में छोटा नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। कैसे करेंगे? 1s are 7, 3, 30, 4s are 28, 2, 14, 6। अगर 1000 में 6 रिड्यूस कर दिए जाएं तो दैट बिकम्स डिविजिबल बाय 7, है ना बेटा? 1000 में 6 लेसेस 994, मतलब ये टर्म 994 है। तो ये आपने अपने डिवीजन टेक्निक टैक्टिक्स से फाइंड आउट कर ली एपी। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है ना? और अब आपको एपी पता है, ये 994 एन है और इसका एन आपने फाइंड करना है बेटा। फॉर्मूला में पुट करो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू ए एन, और वैल्यूज पुट करो। 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n minus 1 is, we need to find d is 7। क्लियर है बच्चे कि नहीं है सबको क्वेश्चन? तो पहले फर्स्ट 2 टर्म्स निकाल लो, एक लास्ट टर्म निकाल लो, तभी आप इस क्वेश्चन पे काम कर पाओगे कि कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। जल्दी से करो इसे कंप्लीट फटाफट से। मैम इट्स 120। नैतिक की तो कोई बात नहीं होती, तूने मम्मी के साथ सॉल्व करके जो रखा हुआ है उसको रजिस्टर को ओपन किया हुआ है, सीधा No, आंसर बता देता है। Now I'm solving it second time right चीटिंग now. है, आई डोंट बिलीव यू। दिखा मुझे नोटबुक किधर है। चल ठीक है, मान लेती हूँ मैं, हालांकि मुझे दिखा नहीं है ठीक से। हम but इसके देखो, आगे की पेज खाली है तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। पता है मैं तुम्हें बताऊं इस ईयर क्या हुआ है एक बच्चे के साथ। मतलब ऑलमोस्ट मैं बड़े आराम से, अगर बच्चा डेडिकेशन शो करे तो मैं 30% का स्केल तो दिखा देती हूँ, कितना भी बच्चा वीक हो। मतलब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स प्रैक्टिस करते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं बच्चों के लिए टॉपिक्स, और वीक बच्चों में भी 30% का स्केल आराम से शो कर देते हैं हम लोग। अब एक बच्ची थी मेरे पास आई थी, आई वोंट टेक हर नेम, लास्ट बैच में, और वो यही आई थी, कुछ 40% पे ही आई थी मेरे पास। शी वॉज हार्डली पासिंग इन मैथ्स। दी काइंड ऑफ वर्क, ओ शिट यार, ये हर बार तुम्हारी क्लास में स्टॉर्म क्यों आता है? 2 मिनट रुक जाओ प्लीज, लेट मी क्लोज द विंडोज। हम लोगों ने जितना प्रैक्टिस दूसरे बैच के साथ किया, सब बच्चों के साथ किया, उतना ही बिल्कुल प्रैक्टिस उस बच्ची ने किया है। कुछ जनवरी में शी वाज वंस कॉट की जो क्वेश्चंस बहुत टफ थे, एडवांस लेवल शुरू हो जाता है जनवरी में। जो क्वेश्चंस बहुत टफ थे, जो बैच के कुछ बच्चे सोच ही नहीं पा रहे थे, मोस्ट इंटेलिजेंट वंस भी नहीं सोच पा रहे थे, वो क्वेश्चन शी कुड वेरी इजीली डू। होमवर्क्स में बड़े आराम से सबमिशंस आ जाते थे उसके। तो जब पूछो तो नहीं, आई डिड इट ऑन माय ओन। एग्जाम से जस्ट पहले भी 2-3 टाइम्स शी वाज लाइक अफर्मिंग कि नहीं, उसने वो खुद से किया है। तो आई वॉज इन कंटिन्यूस टच विद द पेरेंट्स टेलिंग कि नहीं, आई डाउट ये अपने आप से नहीं हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चे अभी सोच ही नहीं सकते हैं, कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई है। आप भी देखोगे, अगर उसे CFPQ फाइल बोलते हैं, CBSE की अपनी रिलीज्ड फाइल होती है, जिसमें एक बार सब इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे भी आकर स्टक फील करते हैं। बहुत, और मतलब वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए बनाई गई एक रिसोर्स है, हिडन रिसोर्स है, मोस्टली टीचर्स नहीं कराती हैं, हम लोग वो कवर करते हैं। तो वो शी कुड डू दैट, और हर रिजल्ट्स हर सेल्फ टोल्ड कि she was either googling or cheating the solutions from somewhere. Disastrous results she got in boards. तो इसीलिए प्लीज कोई भी जिसे लगता है कि बहुत इजी है मैम के सामने स्मार्ट वर्क बताना, सॉल्यूशंस जल्दी जल्दी बताना, नहीं करना बेटा ये काम, क्योंकि आपका रिजल्ट बता देगा अगर आप नहीं बताओगे तो।
आप नहीं मानोगे कि नहीं आपने चीटिंग नहीं की है, पर टीचर इंस्टिंक्ट कहता है कि है, लेकिन हम आपको पकड़ नहीं पा रहे ऑनलाइन है। जितने में पेरेंट्स पकड़ना चाह रहे हैं वो इतने कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, उतने में हिस्ट्रीज क्लियर हो जाती हैं, है ना। वो क्या करते हो आजकल आप लोग, यूजर ही स्विच कर देते हो, पेरेंट्स कितना भी ढूंढे मिलता ही नहीं है काम कि कहाँ से गूगलिंग हो रही है। तो तुम्हारी जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बट इन अ वे फूल है कि उन्हें पता ही नहीं है कि अपना नुकसान हो रहा है इससे। तो इसीलिए प्लीज मत करना ऐसे काम। नहीं आएगा तो पूछना ज्यादा अच्छा है, मेरे सामने गलती करना ठीक है, क्योंकि मार्क्स तभी इम्प्रूव होंगे। ठीक है। तो शो ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ बच्चे व्हाइल यू स्टडी ऑनलाइन। ऑनलाइन में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम आपको पकड़ नहीं सकते। ऑफलाइन में तो हम बच्चे को पकड़ लेते हैं चीटिंग कर रहा है, बट ऑनलाइन में वी कैन नॉट टेक अ ग्रैब ऑफ किड्स। तो इसीलिए प्लीज बी ऑनेस्ट इफ यू वांट टू स्टडी ऑनलाइन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कैसे करना है ये क्वेश्चन, किसी को आइडिया मिला? दे आर सेइंग मल्टीपल ऑफ 4, बोलो तुम्हारा बच्चे। कोई बात नहीं, बैकग्राउंड नॉइज वो डू फॉर मी। आप बोलो। Ma'am, we have to find the first multiple of 4, which is above 10, which will be 12, गुड। and the last multiple of 4 below 240. I haven't बिलो calculated 250? that one yet, ma'am. सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देख लो, जो नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होते हैं वो 4 से भी डिविजिबल होते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज कर लो। तो 40, 44, 48, 248 है ना बेटा। 248 में 48 इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 4 नो, तो 250 के क्लोजेस्ट हो गया ना वो। अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वो ओनली दीज 2 नंबर डू। इसी से हाउ मेनी मल्टीपल्स फाइंड कर पाएंगे, एन फाइंड कर पाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। एक चीज वी आर मिसिंग ओनली ऑन तुम्हारा बच्चा इज डी। तो 12 के बाद 16, इतना सोच के ये कर सकते हो, बिकॉज डी यू नो इज 4, है ना। ए अच्छा, अगर वैसे सोच रहे थे कि डी मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 डी तो वैसे भी ठीक है। सो 12 एंड अच्छा, लास्ट टर्म के लिए यू कैन ऑल्सो राइट एल और यू कैन ऑल्सो राइट ए एन। एल और ए एन बोथ कैन बी रिटन फॉर लास्ट टर्म 248। तो अभी बस फाइंड कर दो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से, जल्दी से। राइट एवरीवन और नॉट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तेजस, Yes, ma'am. अनघा, यस मैम। ओके। जल्दी से करो ये कंप्लीट। आर्यदित्य समझ में आया क्वेश्चन में क्या हुआ? एक बार रिपीट कर दीजिए। और अगर मैं तेरा नाम नहीं लूं तो, नहीं पूछू तो नहीं बताएगा? हाँ, मुझसे बताएं। बेटा देख, 4 का टेबल बिटवीन 10 टू 250 पूछा है, कितनी टर्म्स आएंगी 4 के टेबल की। तो पहली टर्म 12 है 4 के टेबल की, प्लस 4 नेक्स्ट टर्म 16 है, 248 लास्ट टर्म है। कैसे पता चला मुझे? 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 नंबर नियरेस्ट टू 50 इज 48 which can be divided, तो 248 is the last number that can be divided by 4। अब ये an हो गया, इसका n पता करना है आपको। तो a आपको पता है 12 है, फर्स्ट टर्म 12 है। d जो है डिफरेंस ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म दैट इज 4, और an 248 है। इस फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकाल लो। आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? Ma'am, shouldn't we take 4 as the starting, as A? बाबू बिटवीन 10 एंड 250 का है ना 4 का टेबल। जैसे वहां 7 में 3 डिजिट नंबर बोला था, तो 7 से थोड़ी स्टार्ट किया था 7 का टेबल। 100 के बाद ही तो लिया था जो फर्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल था।
क्लियर और नॉट? चलें अभी आगे। Yes. 15th क्वेश्चन। For what value of n are the nth terms of APs this equal? That means they are telling you that किसी एक nth term पे दोनों APs का एक term equal हो जाएगा। पहला AP 63, 65, 67, दूसरा is 3, 10, 17। तो एक इंक्रीजिंग एपी है, एक डिक्रीजिंग एपी है। कोई एक nth टर्म है दोनों की जो दोनों वैल्यूज सेम है एट सम nth पोजीशन, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे करें बताओ? यहाँ पर इस एपी के लिए, फर्स्ट एपी के लिए, डू यू नो इट्स ए एंड डी? ए इज 63 एंड डी इज -2. -2, राइट? इंक्रीजिंग है बेटा, वाई -2? +2. +2, और दोनों ही इंक्रीजिंग एपीज है, दोनों ही इंक्रीजिंग एपीज है। बस ये से +7 हो रहा है और ये +5 +2 हो रहा है। तो D इज +2। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ये क्वेश्चन नहीं है। तो A इज 63 एंड D इज +2 फॉर दिस फर्स्ट वन। फॉर द सेकंड वन A इज 3 एंड D इज +7 राइट बच्चे? तो इसके लिए फर्स्ट के लिए En क्या हो सकता है? A plus n minus 1 D means 63 plus n minus 1 D. D is 2. Right or not, बच्चे? Is this clear or not? For second AP, it is An is equals to 3 plus n minus 1 D is 7. Right? Now they said they both are equal. इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? That means 63 plus n minus 1 D is equals to 3 plus n minus 1 D. These are equal. n के लिए एक इक्वेशन बन सकता है कि नहीं? 63 प्लस ये n बोथ टाइम्स कर दो तो दैट इज 2n minus 2। 3 प्लस इसे भी बोथ टाइम्स 7n minus 7। ट्रांसपोजिशन करेंगे पहले। 63 minus 2 is 61 plus 2n is equals to 3 minus 7 is -4 plus 7n। अब करो ट्रांसपोजिशन और सॉल्व करो इसे जल्दी से। सो दिस इज 61 plus 465 is equals to 7n minus 2n 5n. So n is equals to 65 by 5 which is 13. n is 13. इसका मतलब इन दोनों APs की 13th पोजीशन है वो पोजीशन जहां पर ये दोनों वैल्यूज सेम है। Got it everyone or not? अभिनव बच्चा, you're not asking me any doubt. सब समझ में आ रहा है Yes, ma'am. पहली बार में? Yes, ma'am. Easy. ठीक है, गुड। चलें अभी आगे। कर लिया प्रेशर सॉल्व? Yes, ma'am. तो वाई स्विंगिंग ऑन योर चेयर? एनसीईआरटी का है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं स्टार्ट कर रही है? जो बच्चे कर पाते हैं मुझसे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व, डोंट वेस्ट टाइम बच्चे, आगे किया करो क्वेश्चन सॉल्व। बस मेरे साथ साथ चेक रखो अपने आंसर्स का और कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि कई बार कोई स्मार्टर वे बता देते हैं साथ में क्वेश्चन के। रिमेंबर, टाइम इज नॉट मनी, इट कैन नॉट बी री-अर्न्ड, इट्स लाइफ, वंस गॉन इज गॉन, राइट? सो डोंट वेस्ट इट। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सॉरी, so this is question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Easy है, जो बच्चे कर सकते हैं चलो आगे।
मुझे किन्ने किन्ने समझाना है? अनवी से पूछना है मुझे। अनवी बेटा, whose third term is 16? इक्वेशन बना कर दो जल्दी से। मैम a plus 2d is equals to 16. वेरी गुड गर्ल। अभी सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। आगम सोच पाएगा इस पे? सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। That will be a plus 6d हम्म is equal to, no, sorry, minus हम्म plus 4d हम्म is equal to 12. बिंगो, वेल डन अगम। ग्लासेस लगा के रखा कर तू रोज। तो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 6d माइनस 4d इज 2d इज 12। राइट बच्चे? और d इज इक्वल्स टू 6 निकल आया यहाँ से कितनी जल्दी से। इसमें पुट कर दो बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ दे आर टेलिंग यू टू फाइंड आउट AP। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ही तो लिखना है, देन a के बाद स्टार्ट करते हुए, है ना? तो पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं। दिस इज a प्लस 2 टाइम्स 6 इज 16। So a plus 12, that means a is equals to 16 minus 12 is 4. So AP बन गया, first term is 4, then keep adding 6 to it, 10, 16, बन गया AP। जब भी AP बनाना हो ना, तो 3 टर्म्स मिनिमम होती है। टीचर्स हो सकते हैं इंसिस्ट करे 4 टर्म्स के लिए, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता एक और ऐड करने में। डन बच्चे, चलें आगे। I think most of you are good with this chapter now. First exercise especially, first half. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th term from the last. Again there are two methods. एक हमारे पुराने जमाने का, मैं बहुत पुराने जमाने की नहीं हूँ आप लोगों से, पर फिर भी ठीक है। तो एक हमारे जमाने का और एक आपके जमाने का स्मार्ट वर्क, दो टाइप से होता है। और ये क्वेश्चन हमारे टाइम पे भी था एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन कह रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करनी है। हम लोग क्या करते थे, 253 पहले n फाइंड करते थे, फिर उसमें से उसका n फाइंड करना है ना, फिर उससे -20 करके 20th टर्म पहले की पता करते थे, और फिर उसका n फाइंड करते थे। नहीं, उसी का वैल्यू है। सो मतलब पहले इसका n फाइंड किया, उसमें से 20 माइनस किया, वो टर्म इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ऐसे होता था क्वेश्चन, पर अब हमारे वाले मेथड से होता ही नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज जो आप कर रहे हो वो उससे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले डी एनालाइज करो। इस एपी का डी क्या है? क्या है इसका डी? 5. पॉजिटिव 5 है ना? नहीं, फिर 20 हो गई, कोई बात नहीं, बाद में, अभी बाद में। तो क्या, हाँ, डी इज 5। तो अच्छा मुझे एक बात और बताओ, आप अगर एपी ऐसे है 3, 8, 13, तो पॉजिटिव 5 से ऐसे आगे जा रहे हो और पीछे कैसे आते हैं? -5. -5 से, है ना? सिंपल है ना चीज एकदम। तो अगर मैं यहाँ आपको कह रही हूँ कि ये डी पॉजिटिव 5 से आप आगे जा सकते हो, तो अगर मैं एपी उल्टा बनाना चाहूँ तो -5 हो जाएगा, डी के नहीं हो जाएगा। तो आई विल राइट रिवर्सिंग द एपी। मैंने एपी पलट दिया, तो फर्स्ट टर्म हो गई 253, और नेक्स्ट टर्म क्या हुई, वापस आ रहे हैं -5 करके। तो 253 -5 इज 248, है ना? 8 + 5 is 13, राइट? 248। और क्या हुई, नेक्स्ट टर्म क्या हुई, और -5 करो, 243। ये एपी बन गया बच्चे। अब क्या है, इसकी 20th टर्म आपको फाइंड करनी है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? Why think 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट? लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो, एपी को ऐसे की जगह ऐसे पलट दो। स्मार्टर वे नो। तो इसका मतलब अब आपके पास ए हो गया 253, डी हो गया -5, एन हो गया 20, ए एन आपको फाइंड करना है। 20th पोजीशन पे कौन सी टर्म है, अब सीधे सीधे से निकाल लो।
आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes. चलें अभी नेक्स्ट करें बेटा, हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, the sum of fourth and eighth term of an AP is 24. अभिनव नहीं बोल रहा है कुछ, अभिनव ही बनाएगा ये इक्वेशन। चलो अभिनव बेटा। Yes, mom. Mom, A plus 3D plus A plus 7D is equals to 24. गुड वन। जब भी हम सब्ट्रैक्शन की इक्वेशन बना रहे होते हैं ना, तब तो ब्रैकेट जरूर पुट करो बेटा, क्योंकि वो सेकंड ब्रैकेट के साइंस चेंज होने होते हैं, नहीं तो वहां गलती हो जाती। जब पॉजिटिव है तो कोई जरूरत भी नहीं है ब्रैकेट्स की, सिंपली सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, 2A plus 10D is 24। अब सब इवन नंबर्स हैं तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा नंबर्स को टैकल करना। A plus 5D is 12। इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट, द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। रजत बता दे बेटा, एक फ्रेंड के बाद दूसरे फ्रेंड की बारी। A plus 5D, A plus 9D is equals to 44. दोनों को करूं क्या, प्लस या माइनस? Plus अच्छा ठीक है, वो फिर तूने मेंशन नहीं ना किया। ठीक है ना बच्चे लोग, क्लियर है ना? तो बनाओ इसकी इक्वेशन। 2A plus 14D is 44। सब इवन नंबर्स हैं, लेट्स डिवाइड बाय 2। A plus 7D is 22। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? अब फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP कह रहे हैं, वो निकालने के लिए A और D दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके। सब्ट्रैक्ट कर दो रेड वन में से ब्लैक वन। 2D is equals to 10, तो D is 5। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और A की वैल्यू निकालो और AP बना दो, हो जाएगा ना? क्लियर है ना? जल्दी से करो और आंसर बताओ फटाफट से। Ma'am, done. चले आगे बच्चे। 19th एंड 20th क्वेश्चन बोथ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एक ना एक प्री बोर्ड में तो पेपर में जरूर देख ही लोगे इस क्वेश्चन को, दोनों में से एक एक करके। Subbarao started work in 1995 at an annual salary in which world is NCERT existing? कौन करेगा इस एनुअल सैलरी पे काम? सो इस मंथली सैलरी पे भी काम नहीं हो सकता। Subbarao started work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 200 every year. Wow, appreciable. So कौन से ईयर में 7,000 हो जाएगा उसका सैलरी? 5,000 था 1995 में, नेक्स्ट हो जाएगा 5,200 और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 5,400। बन गया AP। लास्ट टर्म इज 7,000 AN। ठीक है, दिस इज AN 7,000। तो इन विच ईयर मतलब इसका N पता कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो जो ये नंबर आएगा वो 1995 के अंदर ऐड कर देंगे टू गेट टू द N। कौन से ईयर में, ईयर निकालने के लिए, है ना? तो A is 5,000, D is 200, AN is 7,000। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं 7,000 is equals to 5,000 plus N minus 1, D is 200। ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट करें 2,000 डिवाइडेड बाय 200,
is n minus 1. So which is 10. So n is 11. 11th year में तो 11 ऐड कर दो 5000 1995 में प्लस 11 राइट और नॉट बच्चे कितना आया 1995 के बाद प्लस 11 2006. 2006 ठीक है बच्चे क्लियर नेक्स्ट करें Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving. एक minute, this color is so sharp to eyes. Right. Okay. So she saved ₹5 in the first week of a year and then increased her saving by 1.75. So every time, every week, 1.75 is getting increased. So next is 6.75. Right or not? है ना? They are asking her weekly salaries become 20.75 कौन से वीक में तो कैसे फाइंड करेंगे ये A है D is 1.75 ये AN है तो N फाइंड कर लो 20.75 बेटा फॉर्मूला जरूर लिखना आई एम स्किपिंग दैट स्टेप बट आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो N minus 1 D is 1.75 So 20.75 पहले 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15.75 divided by 1.75 is n minus 1 राइट और नॉट बच्चे जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये डिवीजन में लिख देते हैं फिर n minus 1 की वैल्यू आ जाती है सो अच्छा 25 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है सबको लास्ट में 00255075 आते हैं दोनों के लास्ट में 75 आ रहा है ना पहले तो डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास 2 डेसिमल प्लेसेस है फिर ये दोनों 25 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं तो दैट इज 7s are 25 7s are 175 and then 6 are 150 and 75 is 3s are 63 7 times कट हो जाएगा 7 9s are is 63 तो n is 10 ये -1 उधर जाकर ऐड हो गया ना 9 में सो n is 10 ठीक है बच्चे क्लियर और नॉट एवरीवन तो 10th वीक में जो उसकी सेविंग है दैट वुड बी 20.75 चलो विद दिस चैप्टर इज ओवर नहीं दिस सॉरी एक्सरसाइज इज ओवर अभी इसी कॉन्सेप्ट तक आपका टेस्ट है कल सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं संडे असेसमेंट में ठीक है और इस बार से +5 वुड बी देयर फॉर योर कंसिस्टेंट सबमिशन अगर आपके वीक में पूरे सबमिशंस आ रहे हैं तो संडे असेसमेंट में +5 मार्क्स हैं उसके तो अगर नहीं आए हैं तो फिर वो 5 मार्क्स तो पक्का से पहले ही गए और अभी तक इस बैच को लीडिंग इज इप्सा और आप लोगों ने देखा होगा जो वो फ्लायर आता है जिसपे हम विशेस स्टेटस पे पोस्ट करते हैं उसका राइट टॉप कॉर्नर इज एम्प्टी नाउ फॉर व्हाट इज दैट एम्प्टी नाउ स्टूडेंट ऑफ द मंथ के लिए तो जो उस मंथ का अचीवर होगा उसकी फोटोग्राफ उस कॉर्नर पे लगाई जाएगी फॉर 1 मंथ ठीक है तो इसीलिए पढ़ाई करो अच्छे से अपने रेगुलरली सबमिशंस दो और सबमिशंस नहीं आएंगे तो उसके 5 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और टेस्ट के मार्क्स कम हुए तो वो तो अलग ही बात है टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करना है और रेगुलर सबमिशंस भी देने हैं ऑल 6 सबमिशंस आएंगे तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे ना नहीं तो नहीं मिलेंगे 0 जाएंगे उसमें फिर ठीक है कंसिस्टेंट एफर्ट करोगे तो मार्क्स जरूर आएंगे बेटा 10th में भी और हमारे वीकली असेसमेंट्स में भी चलो बच्चा लोग बाय बाय and we shall meet each other now at 10 a.m. tomorrow. Okay, Yes. for the assessment. No evening class today. Bye bye, bacha log. Thank you. Thank you, ma'am.